बुधवार को शिवसेना वेस्ट यूपी अध्यक्ष एवं क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज देश में विस्फोटक रूप से बढ़ रही मुस्लिम आबादी की रोकथाम, हिंदू संपत्तियों को बड़े पैमाने पर हथिया रहे वक्फ बोर्ड को जड़ से खत्म करने व देश में अवैध रूप से घुसे करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को तत्काल देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में भी ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बीच बरसात में भी हौसला नहीं टूटने दिया और वह गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यालय से डीएम कार्यालय पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस अवसर पर शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ रही मुस्लिम आबादी देश के लिए एक नासूर बन चुकी है। अगर जल्द ही इनकी बढ़ती आबादी पर रोक नहीं लगी तो हिंदू समुदाय अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और बांग्लादेश व पाकिस्तान जैसे हालात का सामना हिंदू समुदाय को करना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से शीघ्र ही मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव संजीव शंकर ने कहा, सत्ता में आने से पहले भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही थी, लेकिन 10 साल के पूर्ण बहुमत के शासन में भाजपा ने कोई भी कठोर कदम इन घुसपैठियों को बाहर करने के लिए नहीं उठाया। उल्टा भाजपा की सत्ता की भूख ने भाजपा को भी मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित मंडल अध्यक्ष क्रांति सेना शरद कपूर व शिव सेना जिलाध्यक्ष मुकेश त्यागी व क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा, वक्फ बोर्ड भी एक देश और हिंदू समुदाय के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं है तो भारत में भी ऐसी व्यवस्था क्यों है। शिवसेना और क्रांति सेना के द्वारा देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी की रोकथाम के लिए जो वक्फ बोर्ड हिंदू संपत्तियों पर लगातार एक ग्रहण बना हुआ है, उसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो कई सालों से देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश जनपदों में आज यह कार्यक्रम हो रहा है। हमारा बीजेपी की सरकार से मांग है कि उन्होंने चुनाव से पहले या सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे कि देश में घुसे 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों को वो सत्ता में आते ही बाहर कर देंगे, लेकिन तीसरे टर्म में बीजेपी की सरकार है, आज तक उन घुसपैठियों को कुछ नहीं किया गया। वो घुसपैठिए यहाँ रहकर, यहाँ का खाकर, यहाँ के वातावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, 1950 में जो संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी वो आज 35 करोड़ हो गई, लगभग 10 गुना की रफ्तार से। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों जैसी हिंदू की हो जाएगी। तो मेरा सरकार से कहना है कि जिन मुद्दों पे वो आज सत्ता में आए हैं उन मुद्दों पर कार्रवाई करे, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे। आज भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सत्ता में बैठे मंत्री विधायक उन अवैध कृत्यों में लिप्त हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा मानना है, हमारी मांग है शिवसेना और क्रांति सेना की प्रधानमंत्री महोदय से कि वो इस ज्ञापन में लिखी तमाम मांगों पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा वो सेकुलर दलों की श्रेणी में आकर खड़ी हो जाए। पहले ही सेकुलर दल बहुत है अपने देश में, एक आध और बढ़ जाएगा। आज हमने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में कि भाई ये जो मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। और इसमें एक हमने एक अपना मुद्दा जो मैं अलग से एक और बताना चाहती हूँ आप लोगों को प्रेस के माध्यम से कि जो महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए भी आज हमारी सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। आज हमारी कम से कम 200-300 महिलाएं इस सम्मेलन में शामिल हुई हैं। इसलिए चूंकि महिलाओं पर मुजफ्फरनगर में सरेआम अलमासपुर चौराहे पे कपड़े फटे, उनके इतनी बुरी तरह से मतलब उनके साथ मार पिटाई हुई, जिसमें हमारे साथ महिला भी हैं, उसमें किरण सैनी जो हमारे साथ भी मौजूद है, और उसमें मंडी इंस्पेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि इन महिलाओं को और ज्यादा इनको परेशान कर रहे हैं। इनके घर जा जाके पुलिस को कभी कोई मतलब एक तो ये पीड़ित हैं, ऊपर से और पीड़ित किया जा रहा है। ये मंडी इंस्पेक्टर या फिर शासन प्रशासन महिलाओं के सम्मान में कोई कमी करता है तो हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरकर हम झांसी की रानी बन जाएंगे कि महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अलमासपुर जो केस हुआ है, बिल्कुल सरेआम कपड़े फटे, निर्वस्त्र कर दिया गया महिलाओं को। 2 महिलाओं के बिल्कुल कपड़े फाड़कर तार उनकी इज्जत कर दी गई है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि उसको जेल भेजा जाए, कोई भी समझौता ना किया जाए।